उत्तराखंड के जिले देहरादून का एक गांव थान गांव। पहाड़ों की गोद में बसे इस गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ के ज्यादातर लोगों का रोजी रोटी का जुगाड़ खेती से होता है। हालांकि पहाड़ों पर खेती लायक जमीनें कम होती हैं, ऊपर से खेत भी बहुत पथरीले होते हैं। फिर भी यहाँ के किसान अपनी मेहनत और लगन से इन खेतों में भी खाने के लिए अनाज उगा ही लेते हैं। फिलहाल सर्दी का मौसम है। सर्दी का मौसम और ऊपर से शादी का सीजन, यानी जश्न का माहौल। पहाड़ों पर सबसे ज्यादा शादियां इसी मौसम में होती है। आज भी यहाँ किसी की शादी है। पूरा गांव इस जश्न में शरीक है। पहाड़ की एक खासियत है, वो ये कि यहाँ पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता है। हर खुशी में पूरा गांव मिलकर खूब जश्न मनाता है। यहाँ भी पूरा गांव जश्न मना रहा है। शादी जैसे शुभ मौके पर सभी खुशी से नाच रहे हैं, मस्त होकर। दरअसल पहाड़ की जिंदगी आसान नहीं होती। यहाँ लोगों को अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में इन्हें जब भी जश्न का कोई मौका मिलता है तो ये जी भर के मस्ती करते हैं। युवाओं के लिए तो ये किसी उत्सव से कम नहीं होता। पहाड़ों के मनोरम दृश्य भले ही बाहरी लोगों के मन को मोह लेते हों, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी कठिनाइयों से भरी है। पहाड़ में रहने वाले लोगों को एक एक चीज के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सूर्योदय के साथ ही यहाँ लोग लग जाते हैं अपने काम में। पहाड़ों में खेती लायक न तो ज्यादा जमीन है और ना ही इतना पानी है कि यहाँ बढ़िया तरीके से खेती की जा सके। लेकिन जो भी खेती लायक जमीन है, इसी पर यहाँ के किसान खाने लायक अपनी जरूरत की फसलें उगा ही लेते हैं। हालांकि यहाँ खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर करती है। हमारे यहाँ पे सबसे पहली कमी है कि यहाँ पे सिंचाई का कोई साधन नहीं है, और दूसरे में पथरीली ज़मीन है। फिर भी ये है कि आसमान के भरोसे बैठे हैं। बरसात का पानी जब आता है उससे जैसे गागले होगी, बरसात में जैसे गागले हो गए, मिर्ची होगी, अदरक हो गया, हल्दी होगी, ये चीज़ उगती है, और मक्का हो गया। अच्छा, अब वो फसल निकलने के बाद फिर हम लोग इसमें बुआई करके गेहूँ बो देते हैं। अगर बारिश हो गई तो गेहूँ हो जाता है, नहीं तो खाने लायक भी नहीं होता है। तो बहुत सारी दिक्कत है गाँव में। यहाँ किसान धान, गेहूं, सरसों और सब्जियों की खेती करते हैं। खाने की लगभग हर चीज यहाँ के किसान खुद उपजाते हैं, क्योंकि कुछ भी सामान लाने के लिए इन लोगों को कई किलोमीटर दूर शहर में जाना पड़ता है। वैसे भी पहाड़ों में एक आम धारणा है, रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। यहाँ लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। लेकिन एक किसान ऐसा भी है जो यहाँ के मौसम के हिसाब से बिल्कुल सही खेती कर रहा है। ना पथरीली जमीन का उसकी उपज पर कोई असर दिखता है, न पानी की कमी का और न ही मौसम की मार का। मशरूम की जो पैदावार है सर यहाँ बहुत अच्छा हो रहा। और यहाँ पे हमारे भाई गजेंद्र जी हैं, इन्होंने पहले भी लगाया मशरूम की खेती, पहले भी की, पर उस पहले उतना पैदावार नहीं था सर। इस टाइम इनकी जो मशरूम की खेती की जो पैदावार है वो सबसे सुंदर है, बहुत अच्छी है। तो हम ये सोचते हैं कि ये जो पैदावार हम लोग भी इन्हीं के साथ समीट हों,
इनका साथ संगठन हो, और हम भी ये सोचते हैं कि हम लोग भी सहयोग दें इनका, और हम भी इस मशरूम की खेती को की पैदावार में हम लोग भी करें मिलके। ये हैं प्रगतिशील किसान गजेंद्र सिंह। बड़ी सोच वाले गजेंद्र बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिताजी एक छोटे किसान हैं। इन्होंने खेती करके किसी तरह अपने बच्चों को पाला पोसा है। पैसों के अभाव में गजेंद्र ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके। किसी तरह 10वीं तक पढ़ाई पूरी की। इतनी जमीन भी नहीं थी कि खेती से गुजारा हो सके, और ना ही थान गांव की मिट्टी ऐसी है जिसमें धान, गेहूं या फिर इन्हीं के जैसी कुछ पारंपरिक फसलों की अच्छी पैदावार ली जा सके। पहाड़ों पर खेती के लिए पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहां खेती करना और खेत से अच्छी पैदावार लेना टेढ़ी खीर है। इन परेशानियों का तोड़ निकाला है गजेंद्र ने। दरअसल गजेंद्र मशरूम की खेती करते हैं, और मशरूम की खेती के लिए ना मिट्टी की जरूरत होती है, ना ही ज्यादा पानी की। हां, इसके लिए मौसम का ठंडा होना बेहद जरूरी है, और थान गांव का मौसम मशरूम की खेती के लिए बिल्कुल मुफीद है। कि यहाँ के वातावरण के अनुकूल के हिसाब से इसकी जो प्रवेश वो अच्छी होती है सर, इसलिए उगा रहे हैं सर। जबकि जिन्होंने हमको ट्रेनिंग दी थी उनके यहाँ भी इतना बड़ा मशरूम नहीं उगा पाया, क्योंकि हमने 1 किलो 200 ग्राम तक का मशरूम पिछली बार यहाँ से उगाया गया था। जबकि उनका कहने का मतलब है कि 700 या 500 ग्राम से ऊपर मशरूम नहीं होता है। तो हमने मशरूम खुद उनके वहाँ भिजवा के ऑफिस में उन्होंने देखा, तो वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इतना बड़ा मशरूम उगाया तो यहाँ का वातावरण के हिसाब से उगाया होगा। गजेंद्र बताते हैं कि उन्हें इस काम के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हां, शुरुआत में कुछ दिन जरूर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। वैसे तो मशरूम की कई प्रजातियां हैं जिसे भारत में किसान उगाते हैं, लेकिन गजेंद्र ऑयस्टर मशरूम उगा रहे हैं। ऑयस्टर मशरूम उगाने के अपने फायदे हैं। एक तो थान गांव का मौसम ऑयस्टर मशरूम की उपज के लिए बेहतर है, और इसे आसानी से उगाया भी जा सकता है। जबकि मशरूम की दूसरी प्रजातियों को उगाने के लिए मौसम का खास ध्यान रखना पड़ता है। आज ऑयस्टर मशरूम का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा है। ताजे मशरूम का इस्तेमाल जहां कई व्यंजनों में होता है, तो वहीं आज सूखे ऑयस्टर मशरूम की भी काफी डिमांड है, और कई तरह से इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। मशरूम ना केवल स्वाद में अच्छा है, पर इनमें बहुत सी न्यूट्रिशन की प्रॉपर्टीज हैं, और इसीलिए ये लोगों में इतना लोकप्रिय है। मशरूम सूप जो मार्केट में है, इसमें ये ऑयस्टर मशरूम का ही पाउडर इस्तेमाल होता है, और ऑयस्टर मशरूम उगाने में सरल है। तो इसलिए भी जो लोग पहले कार्य शुरू करते हैं, पहले मशरूम उत्पादन शुरू करते हैं, तो हमारा सुझाव ये रहता है कि आप ऑयस्टर मशरूम से शुरू करें, ताकि आपको सफलता भी मिले और आपको अनुभव हो। फिर उसके बाद आप अगली उसमें बटन मशरूम के ले जाएं। भारत में उगने वाले मशरूम की 2 सर्वाधिक आम प्रजातियां व्हाइट बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम हैं। हमारे देश में होने वाले बटन मशरूम का ज्यादातर उत्पादन मौसमी है। इसकी खेती परंपरागत तरीके से की जाती है। वहीं ऑयस्टर मशरूम की खेती भी बड़े पैमाने पर हो रही है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में ऑयस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम प्लयूरोटस है। भारत के कई भागों में ये ढींगरी नाम से भी जाना जाता है। हजारों वर्षों से विश्व भर में मशरूमों की उपयोगिता भोजन और औषधि दोनों के रूपों में ही रही है। ये पोषण का भरपूर स्रोत है।
ये स्वस्थ हृदय और हृदय संबंधी प्रक्रिया के लिए आदर्श भोजन हो सकता है। पहले मशरूम का सेवन विश्व के कुछ देशों और क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन वैश्वीकरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान और बढ़ते हुए उपभोक्तावाद ने सभी क्षेत्रों में मशरूमों की पहुंच को सुनिश्चित किया है। मशरूम तेजी से अलग अलग पाक पुस्तक और रोजमर्रा के उपयोग में अपना स्थान बना रहा है। अब तो मशरूम ने एक आम आदमी की रसोई में भी अपनी जगह बना ली है। मशरूम की खेती करने से पहले गजेंद्र भी गांव के दूसरे किसानों की तरह पारंपरिक खेती किया करते थे, लेकिन इससे परिवार का गुजारा चला पाना मुश्किल हो रहा था। 3 साल पहले एक सरकारी योजना के तहत कुछ कृषि अधिकारी गांव में मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण देने पहुंचे थे। हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखने वाले गजेंद्र सिंह ने भी गांव के दूसरे किसानों के साथ मशरूम